हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 31 ऑफ अगस्त के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जन पोषण केंद्रास। जन पोषण केंद्रास हैज बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जन पोषण केंद्र क्या है? जो पहले फेयर प्राइस शॉप्स होती थी, राइट, पहले फेयर प्राइस शॉप्स जो होती थी, तो ये जो 50 फेयर प्राइस शॉप्स है, सॉरी 50 नहीं है, 60 फेयर प्राइस शॉप्स है, तो इनको कन्वर्ट किया गया है जन पोषण केंद्रास में। 4 स्टेट्स में ये जो फेयर प्राइस शॉप्स थी, 4 स्टेट्स के अंदर फेयर प्राइस शॉप्स को कन्वर्ट किया गया है जन पोषण केंद्रास में। कौन सी 4 स्टेट्स है? इनमें से एक तो है उत्तर प्रदेश, दूसरी है तेलंगाना, तीसरी कौन सी है? राजस्थान, और चौथी है गुजरात, राइट। तो इन 4 स्टेट्स के अंदर जो 60 फेयर प्राइस शॉप्स थी उनको जन पोषण केंद्रास में कन्वर्ट किया गया है, राइट। तो किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी जी ने ये एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने 60 फेयर प्राइस शॉप्स को ट्रांसफॉर्म किया है जन पोषण केंद्रास में। किसमें? जन पोषण केंद्रास में, राइट। तो 4 स्टेट्स के अंदर है, स्टेट्स का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी 4 स्टेट्स है? गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। तो ये 4 स्टेट्स है, चारों स्टेट्स का नाम जो है ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस भी लॉन्च करी है, जैसे कि FPS सहाय एप्लीकेशन, मेरा राशन ऐप 2.0, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनुअल हैंडबुक लेकर आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैनुअल FCI। इसके अलावा कुछ एक्रीडिटेशन लेबोरेटरीज ओपन करी है, सो दैट कि वहाँ पे जो फूड डिलीवर किया जा रहा है उसको चेक किया जा सके, उसकी क्वालिटी को असेस किया जा सके, राइट। नेक्स्ट है इन 7th अनुभव अवार्ड सेरेमनी। अनुभव अवार्ड सेरेमनी हुई है 2024 की, राइट। तो कौन सा एडिशन था ये? इसका 7th एडिशन की ये अनुभव अवार्ड सेरेमनी जो है कंडक्ट करवाई गई है। तो इसके अंदर हाउ मेनी अनुभव अवार्ड्स एंड यूरी सर्टिफिकेट्स वर गिवन रिस्पेक्टिवली। इसमें कितने अनुभव अवार्ड्स दिए गए हैं और कितने अनुभव जूरी सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, ये हमने बताना है। तो इसके अंदर टोटल 5 अनुभव अवार्ड्स दिए गए हैं और 10 अनुभव जूरी सर्टिफिकेट्स जो है वो दिए गए हैं। तो आंसर आ जाएगा 5 एंड 10। अब ये जो अनुभव अवार्ड सेरेमनी है ये शुरू कब हुई थी? ये हुई थी 2016 के अंदर। तो फर्स्ट टाइम कब हुई थी? 2016 में। तो अब इस साल की इसकी खास बात क्या है? तो इस साल की खास बात ये है कि इस बार जो 33% अवार्डीज है, 33% जो अवार्डीज है वो कौन है? वो विमेन है, राइट। तो इसमें 5 अनुभव अवार्ड्स दिए गए हैं और 10 जूरी सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, अलग अलग कैटेगरी के अंदर, अलग अलग फील्ड के अंदर, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, गुड गवर्नेंस में, रिसर्च में, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, अकाउंट्स, इस तरह से अलग अलग फील्ड में जो है ये सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो अब एक तो है अनुभव अवार्ड्स, दूसरे हैं जूरी सर्टिफिकेट्स। अनुभव अवार्ड में क्या दिया जाता है? अनुभव अवार्ड में एक मेडल दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और साथ ही साथ 10,000 का इंसेंटिव दिया जाता है। यूरी सर्टिफिकेट में एक मेडल और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, राइट। तो बेसिकली ये जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज है, रिटायरिंग गवर्नमेंट इंप्लॉइज है, उनको मोटिवेट करने के लिए ये जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जो कि सिविल सर्वेंट है, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हो गए या पेंशनर्स हो गए, तो उनको मोटिवेट करने के लिए ये जो सेरेमनी है वो कंडक्ट करी जाती है। 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पे लिस्ट दे रखी है अनुभव अवार्ड्स की भी, जो 5 अनुभव अवार्ड्स है, और यहाँ पे ये है जूरी सर्टिफिकेट विनर्स की लिस्ट है, जो 10 जूरी सर्टिफिकेट विनर्स है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, राइट। Next, who has been appointed as the Director General of the National Security Guard.
एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, कौन है? तो वो है बी श्रीनिवासन। सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे ये बी श्रीनिवासन, तो वो अब बन चुके हैं एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल। एनएसजी क्या है? एनएसजी जो 7 सीएपीएफ है ना, हमारी 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, तो इन 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से एक है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। कौन सी है, कौन कौन है ये 7 सीएपीएफ? इसमें एक आती है असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी, एनएसजी और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, राइट। Next, who has been appointed as a new chairman and CEO of Railway Board? रेलवे बोर्ड में अपॉइंट हुए हैं नए चेयरमैन एंड सीईओ। कौन अपॉइंट हुए हैं? तो उनका नाम है सतीश कुमार। सतीश कुमार बने हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड सीईओ, राइट। तो याद रखना है, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? सतीश कुमार। नेक्स्ट है अंडर मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना बेनिफिट्स विल बी गिवन टू दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना ये कौन सी स्टेट की योजना है? तो ये है हिमाचल प्रदेश की। कौन सी स्टेट की है? हिमाचल प्रदेश की है। किसके लिए है ये? वुमेन के लिए है। कौन सी? जो विडो है या डेस्टिट्यूट है, राइट। डेस्टिट्यूट जिनको छोड़ दिया गया है, राइट। तो या फिर उनके हस्बैंड की डेथ, उसमें तो विडो ही आ जाएगा। विडो है, डेस्टिट्यूट है या फिर डाइवोर्सी है, राइट। तो ये 3 कैटेगरी की जो वुमेन है जिनको घर वालों ने छोड़ दिया है, उनके बच्चे भी है साथ में, तो उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए उनको मंथली कुछ पैसे दिए जाएंगे जिनकी फैमिली इनकम कितने से कम है? 1 लाख से कम है। जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, उन वुमेन को इसका बेनिफिट मिलेगा। उनको मंथली कितने पैसे दिए जाएंगे? मंथली 1000 रुपीज जो है दिए जाएंगे उनकी बच्चों की एजुकेशन के लिए। विडो है, डेस्टिट्यूट है या फिर डाइवोर्सी है जिनके बच्चे भी है, राइट, बच्चे भी है, तो उनको ये जो है इसका बेनिफिट वो दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट असेंबली पासेस बिल टू रेज विमेन्स मैरिजेबल एज फ्रॉम 18 to 21। कौन सी स्टेट असेंबली में बिल पास हुआ है कि जो विमेन की मैरिज एज है वो 18 से बढ़ाकर 21 की जाएगी। तो कौन सी स्टेट असेंबली ने पास किया है? तो ये पास किया है हिमाचल प्रदेश ने। किसने पास किया है? हिमाचल प्रदेश ने। अब ऑल ओवर इंडिया अगर हम बात करें तो जो लड़की की मैरिज एज है वो कितनी है? वो है 18 ईयर्स, राइट। तो लेकिन ये जो हिमाचल प्रदेश है, इन्होंने अभी असेंबली में ये अभी बिल पास हुआ है, ध्यान रखना है, अभी ये असेंबली में बिल पास हुआ है, राइट। उसके बाद गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट की अगर परमिशन मिलेगी तो उसके बाद ही ये स्टेट में लागू हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्योंकि सेंटर पे जो मैरिजेबल एज है वो कितनी है? वो है 18 ईयर्स है। तो स्टेट स्पेसिफिक है तो इसमें प्रेसिडेंट के साइन होने जरूरी है, राइट। नेक्स्ट है श्री कृष्ण गमन पथ। श्री कृष्ण गमन पथ टू बी डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट गवर्नमेंट्स। श्री कृष्ण गमन पथ ये कहां से कहां तक है? ये है मथुरा से, उत्तर प्रदेश के अंदर है मथुरा से लेकर उज्जैन तक है। उज्जैन कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश। तो मथुरा से लेकर उज्जैन तक ये श्री कृष्ण गमन पथ जो है ये बनाया जाएगा। तो कौन सी 2 स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको डेवलप करने का जो है अप्रूवल वो दे दिया है? कौन सी 2 स्टेट्स जो है वो मिलकर इसको डेवलप करेगी श्री कृष्ण गमन पथ को? तो ये बनाने वाली 2 स्टेट्स कौन कौन सी है? राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। देखो मथुरा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद बीच में यहाँ पे आ जाती है राजस्थान स्टेट। तो राजस्थान स्टेट से होकर ये जाएगा उज्जैन एमपी के अंदर। तो राजस्थान और एमपी दोनों गवर्नमेंट मिलकर ये श्री कृष्ण गमन पथ जो है ये बना रही है, राइट। नेक्स्ट है अंडर विच स्टेट्स डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024। कौन सी स्टेट की डिजिटल मीडिया पॉलिसी आई है 2024 की? अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी ₹8 लाख मंथली इनकम फॉर प्रमोटिंग पॉलिसीज, लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर एंटी नेशनल कंटेंट। एक स्टेट है उसने अपनी एक डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 अनाउंस करी है। उसमें उस स्टेट ने क्या बताया है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज को प्रमोट करेगा
जो 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, कौन कौन से है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स 4 जो आजकल मेजरली चल रहे हैं? एक तो है एक्स जो ट्विटर था पहले, एक है फेसबुक है, और इंस्टाग्राम है, राइट, और चौथा कौन सा है? हमारा यूट्यूब, राइट। तो ये 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। इन चारों प्लेटफॉर्म पे अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज को प्रमोट कर रहा है और उसको कितने पैसे तक वो कमा सकता है मंथली? वो मंथली 8 लाख तक कमा सकता है। और अगर कोई सोशल मीडिया पे इन चारों प्लेटफॉर्म्स पे एंटी नेशनल कंटेंट कोई पोस्ट करता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की भी सजा हो सकती है, राइट। तो कौन सी स्टेट की ये डिजिटल मीडिया पॉलिसी है? तो ये है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की डिजिटल मीडिया पॉलिसी है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हमारी पॉलिसीज को प्रमोट करोगे तो आप मंथली 8 लाख तक भी कमा सकते हो। अगर आप एंटी नेशनल कंटेंट पोस्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको फाइन भी हो सकता है, इवन के लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, राइट। नेक्स्ट है जोसेफ फ्रांसिस अ प्रियरा। जोसेफ फ्रांसिस ए प्रियरा, ये कौन है? ही इज द फर्स्ट गोवन टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। ये गोवा में रहते थे, पहले गोवन है जिनको इंडियन सिटीजनशिप मिली है अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था इसके अंडर इनको, ये पहले गोवन बन गए हैं जिनको इंडियन सिटीजनशिप मिली है, गोवन गोवा के जो है, राइट। तो ये कौन सी कंट्री से आकर गोवा में रहने लगे थे? ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं। तो कौन सी कंट्री से ये आए थे? ये आए थे पाकिस्तान से। ये पाकिस्तानी क्रिश्चियन थे, राइट, पाकिस्तानी क्रिश्चियन थे जिनको अभी रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इंडिया की सिटीजनशिप मिली है, राइट। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट टू गिव स्कॉलरशिप टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ संस्कृत स्कूल। संस्कृत स्कूल के सभी बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी जो संस्कृत स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट करी है? ये करी है उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने, कि जो संस्कृत स्कूल में पढ़ रहे हैं 6th क्लास से लेकर 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको मंथली स्कॉलरशिप दी जाएगी 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक। कितनी? 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक उनको मंथली स्कॉलरशिप जो है वो दी जाएगी। अब देखो वैसे देखने को तो 50 रुपए बहुत कम होते हैं, 50, 200, 100, 150, 200 बहुत कम होते हैं, लेकिन जो संस्कृत स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं ना वो बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं, तो उनके लिए ये 150 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। इवन के वो अपना स्टेशनरी का खर्चा उठा सकते हैं इन्हीं 150 में। तो इसलिए उनको ये, उसके लिए पहले क्या थी? पहले इसके लिए एक लिमिट थी। लिमिट क्या थी? कि उनकी फैमिली इनकम जो है वो 50,000 एनुअल से कम होनी चाहिए। जिनकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है उनको ये बेनिफिट मिलता था, ये स्कॉलरशिप मिलती थी। अब ये 50,000 वाली जो एनुअल इनकम की लिमिट थी ना, इसको हटा दिया गया है। अब बोला है कि सभी बच्चों को, सभी बच्चे जो संस्कृत स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक स्कॉलरशिप दी जाएगी, राइट। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये कब लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 2014 के अंदर, 28 अगस्त 2014 के अंदर ये लॉन्च हुई थी। तो अभी इसको 10 साल पूरे हो चुके हैं, 10 इयर्स हो गए हैं अब इसको लॉन्च हुए, एक डिकेड इस योजना ने पूरा कर लिया है। बेसिकली ये जो योजना थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये किस लिए थी? ये फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए थी, कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है तो उनके लिए अकाउंट खोले गए, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किए गए, उन पे कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिए जाते थे। तो उनके लिए ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जो थी वो लॉन्च करी गई थी, कि जिसमें कोई मिनिमम बैलेंस का जो है वो नहीं है, आप कितना भी मिनिमम बैलेंस उसका जीरो भी हो सकता है, राइट। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी ये लॉन्च करी गई थी 28 अगस्त 2014 के अंदर। तो इसके अंदर एक और चीज आई थी, जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी क्या था? जनधन, आधार एंड मोबाइल, तीनों को लिंक किया गया सो दैट कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो भी इन अकाउंट्स तक पहुंच सके, राइट। तो जैम क्या है? जनधन, आधार एंड मोबाइल, राइट। इसके अलावा एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी रिलीज किया जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में अगर हम रैंक देखें जनधन योजना का, तो मार्च में इसका जो स्कोर था वो कितना था? वो था
60.1 मार्च 2023 का, राइट। 23 में कितना था, 60.1 था। लेकिन एक साल बाद अगर इस साल की बात करें मार्च 2024 की, तो इसका स्कोर कितना हो गया, 64.2 हो गया। तो इसका स्कोर कहीं ना कहीं बढ़ा है प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.